नमस्कार दोस्तों, मैं रमनीक वेग आपके समक्ष हूँ। दोस्तों, आज मैं यहाँ पर रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए जो इम्पोर्टेंट प्राणायाम्स हैं, उनका जिक्र करूँगा। दोस्तों, पहले मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि प्राणायाम अपने में एक संपूर्ण विज्ञान है और वो बहुत सारी बीमारियों को दूर करने में हमारी मदद करता है। मेरे को भी मित्रों 3 बार कैंसर हुआ था। जब तीसरी बार कैंसर हुआ था तो मैं अमेरिका रिसर्च ट्रीटमेंट कराने गया था। वहां रिसर्च ट्रीटमेंट के बाद भी डॉक्टरों ने कहा था कि 6 महीने में कैंसर फिर से वापस आ जाएगा, यानी कि क्योर रेट उनके हिसाब से 1% भी नहीं था। परंतु भारत आके मैंने प्राणायाम, भोजन चिकित्सा और ध्यान की शरण ली और आज मित्रों इस बात को 16 साल हो गए, कैंसर कभी भी वापस नहीं आया। दोस्तों, मैं आज भी प्राणायाम 1 घंटा सवेरे 1 घंटा शाम को करता हूँ। भोजन के बारे में बहुत सतर्क हूँ और कुछ देर ध्यान करने का भी प्रयास करता हूँ। YouTube में मेरे 1700 से अधिक वीडियो हैं। मैंने 15 किताबें भी लिखी हैं और मैं बीमारी से संबंधित प्राणायाम, भोजन चिकित्सा और ध्यान पर व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग और स्काइप के द्वारा कोर्सेज कराता हूँ। दोस्तों, अब जहां तक प्राणायाम की बात रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए है, मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए है, 3 बहुत इंपॉर्टेंट प्राणायाम है। पहला इंपॉर्टेंट प्राणायाम है कपालभाति, दूसरा इंपॉर्टेंट है नाड़ी शोधन प्राणायाम और तीसरा इंपॉर्टेंट है भस्त्रिका चेस्ट प्राणायाम। मित्रों, भस्त्रिका भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है भस्त्रिका एब्डोमेन और एक होता है भस्त्रिका चेस्ट। फर्क क्या होता है? भस्त्रिका एब्डोमेन में एब्डोमिनल ब्रीदिंग चलती है और भस्त्रिका चेस्ट में चेस्ट ब्रीदिंग चलती है। तो दोस्तों, एक एक करके मैं आपको तीनों के बारे में, जो इनकी करने की जो विधि है, वो समझा देता हूँ। कपालभाति जो है, इसको करने की जो विधि बहुत सरल है। पहले आप अपनी हथेली को ऐसे नासिका से 6 इंच की दूरी पे लाएंगे। स्टार्टिंग पोजीशन होगी कि एक लंबी गहरी सांस लेंगे, यानी कि पेट को गुब्बारे के समान फुलाएंगे। उसके बाद आपको जोर से झटके से सांस बाहर को फेंकनी है। लेने की प्रक्रिया स्वयं से हो जानी चाहिए। इसमें भी दोस्तों 3 चरण होते हैं। पहले चरण में 2 एक्सहेलेशंस के बीच, यानी कि 2 श्वास निकालने की क्रियाओं के बीच में 1 सेकंड का गैप होगा। दूसरे चरण में गैप को घटाकर आधा सेकंड करेंगे और तीसरे चरण में गैप को बिल्कुल खत्म कर देंगे, यानी कि तीव्र गति का कपालभाति, रैपिड कपालभाति राउंड, यानी कि हमारी रेलगाड़ी फुल स्पीड पे चल रही है, बुलेट ट्रेन बन गई है। तो चलो मित्रों, देखिए जरा, मैं आपको तीनों चरण करके दिखाता हूं। ये हुआ पहला चरण। दूसरा चरण देखें। ये हुआ दूसरा चरण। अब तीसरा चरण देखें। इसको कहते हैं तीव्र गति वाला कपालभाति। ऐसे होगा। तो ये हुआ कपालभाति। ये हमारा पहला प्राणायाम है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए। दोस्तों, दूसरा प्राणायाम है नाड़ी शोधन प्राणायाम। करने का तरीका कुछ इस प्रकार है। पहले अपान मुद्रा बनाएं अपने सक्रिय हाथ से। दाहिनी नासिका को बंद कर दें, बाएं से सारी सांस बाहर को फेंकें, पेट बिल्कुल खाली करें। अब बाएं से 4 की गिनती में सांस भरें, पेट बाहर को फूलेगा। दोनों नासिकाएं बंद करें, जलंधर बंद लगाकर 16 तक यहाँ पर रोकें, पेट अपने स्थान पर रहेगा। फिर बंद खोल के धीरे धीरे करके दाहिने से 8 पे सांस निकालें, पेट अंदर को जाएगा। फिर दाहिने से ही 4 में भर लें,
फिर से दोनों बंद करें, जालंधर बंद लगाएं और 16 तक रोकें और अंत में जालंधर बंद खोल के धीरे धीरे करके 8 की गिनती में बाएं से निकाल दें और ऐसे में एक राउंड पूरा हुआ। तो दोस्तों याद रखिए, इस प्राणायाम का नाम है नाड़ी शोधन प्राणायाम। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए बहुत अच्छा प्राणायाम है। अब दोस्तों तीसरा प्राणायाम, उसका नाम है भस्त्रिका चेस्ट प्राणायाम। इस प्राणायाम की खासियत यह है कि इसमें ब्रीदिंग पैटर्न ही चेंज हो जाता है। दोस्तों याद रखें, प्राणायामों में एक स्टैंडर्ड रूल होता है, जब भी हम सांस लें पेट बाहर को फूले, छोड़ें तो अंदर को जाए। बहुत लोग मेरे पास टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स के लिए आते हैं, यानी कि व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग या स्काइप के द्वारा मेरे साथ टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स करते हैं। उस कोर्स में मैं 30 प्राणायाम सिखाता हूं और उन 30 में से भी केवल ये एक ऐसा प्राणायाम है जिसमें हमारा ब्रीदिंग पैटर्न ही चेंज हो जाता है। यानी कि जब सांस लेंगे तो अब क्या होगा, पेट अंदर को जाएगा और छोड़ेंगे तो पेट बाहर को जाएगा। इसके लिए सबसे अच्छा जो उदाहरण है वो है लोहार की धोकनी। जब लोहार किसी चीज को पीटता है तो कैसे करता है, या ऐसे अपने हथौड़े को उठाता है, कैसे, ऐसे, और झटके से दे मारता है। तेजी से उठाता है, झटके से दे मारता है। वही चीज इस प्राणायाम में है। लेना बहुत जोर से है और छोड़ना झटके से है। जब लेंगे तो पेट अंदर को, छाती बाहर। जब छोड़ेंगे तो पेट बाहर को चला जाएगा, यानी कि अपने स्थान पर वापस आ जाएगा। और प्रत्येक बार जोर से लेना है और झटके से फेंकना है। और प्राणायाम का नाम है भस्त्रिका चेस्ट प्राणायाम। ये हमारी छाती के लिए यानी कि चेस्ट के लिए बहुत अच्छा है। इसको करने से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत बढ़ेगी और हमारे लंग्स जो हैं वो अच्छे से एक्सपैंड हो पाएंगे। मैं आपको एक राउंड करके दिखाता हूं मित्रों, इस प्रकार है। तो ये है भस्त्रिका चेस्ट प्राणायाम। तो दोस्तों इन तीनों प्राणायामों को रोज करिए सवेरे शाम, और आप सही से अगर करेंगे तो बहुत सारी बीमारियों से आप अपने आप को बचा पाएंगे। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी हो जाएगी। तो दोस्तों अगर आप मेरे साथ कोई भी कोर्स करना चाहते हैं, मैं 3 प्रकार के कोर्सेज कराता हूं। पहले प्रकार के कोर्सेज का नाम है बेसिक कोर्सेज प्राणायाम भोजन चिकित्सा तथा ध्यान पर। दूसरे प्रकार के कोर्सेज का नाम है बीमारी से संबंधित प्राणायाम भोजन चिकित्सा तथा ध्यान पर कोर्सेज। और तीसरे प्रकार के कोर्सेज का नाम है टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज प्राणायाम भोजन चिकित्सा तथा ध्यान पर। अगर आप कोई भी कोर्सेज करना चाहते हैं मेरे साथ तो आप मेरे से डायरेक्टली संपर्क करें। मेरा सेल और व्हाट्सएप नंबर है 9910178140। और दोस्तों ये सारे ही कोर्सेज व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग और स्काइप के द्वारा होते हैं और आपको एक टाइम पर केवल एक ही क्लास की फीस देनी होती है। दोस्तों आप मेरी वेबसाइट भी देख सकते हैं, वो है www.ravneekwik.com। और मित्रों मैंने 15 किताबें लिखी हैं, उनमें से कुछ प्रमुख हैं जैसे द मिरेकल्स ऑफ प्राणायामा, द मिरेकल्स ऑफ फूड थेरेपी, प्राणायाम के चमत्कार, द सीक्रेट्स ऑफ गुड हेल्थ, विन ओवर कैंसर, और भी बहुत सारी हैं। और दोस्तों अगर आप मेरे YouTube में वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरा YouTube एड्रेस है www.youtube.com/ravneekwik। तो दोस्तों प्राणायाम करें और सदा सुखी रहें और अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा दोस्तों मैं चलता हूं और आपका दिन शुभ रहे।